बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं उनके मुतल्लिक़ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, खुश्की और तेज़ाबियत वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो मैंने पिछले क्लिप में तफसील के साथ बता दी थी। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा जो खुश्क चीज़ों के शौकीन, तेज़ाबियत वाली चीज़ों के शौकीन हजरात हैं, उनके अंदर जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तेज़ाबियत या खुश्की की, तो इससे कौन कौन से अमराज जन्म लेते हैं। तो इसको तफसील के साथ इंशाल्लाह सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक तमाम बीमारियों का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं सर के बाल। ऐसे मरीज़ जिनके जिस्म में खुश्की बढ़ चुकी है, उनके बालों का जो मसला मेन होगा वो उनके बाल बहुत झड़ते होंगे, सिकरी और खुश्की बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पर दिमागी खुश्की होने की वजह से याददाश्त में बहुत ज़्यादा कमी होगी। ऐसे मरीज़ों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है। जब कुछ देर बाद बैठकर उठते हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। कानों का जो मसला होगा, खुश्की के मरीज़ों को उनको ऊंचा सुनाई देगा। उसके बाद आँखों में हर वक्त थकावट थकावट सी महसूस होगी, नज़र कम होगी ऐसे मरीज़ों की। तो चेहरे के ऊपर स्याह धब्बे होंगे, चेहरा हर वक्त मुरझाया मुरझाया सा होगा। गुस्सा और डिप्रेशन इस मरीज़ का मेन मसला होगा। ऐसे मरीज़ को नींद बहुत कम आती है। खुश्की वाले मरीज़ जो तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, इन्हें नींद बहुत कम आएगी। उसके अलावा ऐसा मरीज़ बातूनी होगा, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होगा। अब चेहरे के बाद हम आते हैं गले की तरफ। जिस मरीज़ को खुश्की बहुत होगी उसके गले में खराश, गला बैठ जाना, ये अलामत होंगी। ज़ुबान के ऊपर हल्की हल्की सफ़ेदी की तय होगी, साइड वाले जो किनारे हैं वो सुर्ख होंगे, ज़ुबान के जो साइड वाले किनारे हैं। ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज उजलाती, तेज़ाबियत या खुश्की वाला होगा, तो ऐसे मरीज़ों के टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। ये जब भी कोई खट्टी तली चीज़ या तेज़ाबियत वाली खाएंगे तो ज़ुबान के आखिर में दाएं और बाएं तरफ टॉन्सिल्स होते हैं, वो फूल जाएंगे। ये टॉन्सिल्स वाले मरीज़ों का एक अहम मसला होगा। उसके बाद ऐसे मरीज़ों के कंधों पे खिंचाव बहुत होगा, पट्ठों का खिंचाव होगा, ये भी खुश्की की वजह से है। तो दोस्तों, नाक की तरफ अब हम आते हैं। नाक की जो हड्डी है ये तेज़ाबी मरीज़ों की बहुत जल्द बढ़ जाती है। नाक की गुदूदें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे अक्सर नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी तेज़ाबियत वाले मरीज़ों का मसला होता है। और जो तेज़ाबियत वाले खुश्की वाले मरीज़ हैं, उनके जो होंठ हैं वो बहुत खुश्क रहेंगे, होंठों के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कलर होगा। तो उसके बाद गले का जो मेन प्रॉब्लम है उसमें आवाज़ बैठ जाना है। खुश्की वाले मरीज़ों की जो बालों की रंगत ज़्यादा स्याही माइल होगी। इसके बाद अब हम दिल की तरफ आते हैं। ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज खुश्क सर्द या खुश्क गर्म होगा, उन्हें हार्ट अटैक तक अलामत हो सकती हैं, दिल के वाल बंद हो सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर उनका हाई बहुत ज़्यादा हो सकता है।
दिल के बाद हम आते हैं जिगर की तरफ। ऐसे मरीज जिन्हें खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, उनका जिगर जो है वो अपनी अच्छे तरीके से जो उनका फंक्शन है वो अदा नहीं करता, क्योंकि इसमें ज़ोफ़ आ जाता है, ज़ोफ़ जिगर होता है। जिगर के बाद अब हम आते हैं मैदे की तरफ। तो मैदे में तेज़ाबियत, अल्सर, इन्फेक्शन, गैस और कब्ज़, मैदे की जलन, खुराक की नाली में जलन बहुत होती है तेज़ाबियत वाले मरीज़ों में। ये एक ख़ास अलामत है कि जब भी मैदे के मुंह पर या मैदे की नाली में जलन, दर्द का एहसास हो तो ऐसा मरीज तेज़ाबी होता है। इसके बाद जो फिफड़ों के मसला होता है खुश्की वाले मरीजों का, उनके फिफड़ों में बलगम जो आती है वो जम जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सही तरीके सांस नहीं आता। इस मरीज को खांसी, जो खुश्क खांसी हम कहते हैं, ऐसे मरीजों को खुश्क खांसी का मसला होता है। खुश्क दमा हो सकता है। ऐसे मरीजों को खांसी बहुत आती है, जोर के साथ आती है, लेकिन बलगम नहीं निकलती, क्योंकि ये खुश्क होती है खांसी। टीबी, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त 60% लोगों को है, ये टीबी खुश्की की वजह से होती है। इसके अलावा अब तीली की तरफ आ जाए। जिस मरीज की अंदर सुदावियत, तेजाबियत, खुश्की बड़ी होगी, उसकी तिली बढ़ जाएगी। अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें बता दें कि आपकी स्प्लीन इनलार्जमेंट बढ़ चुकी है, तो उसका यही मसला होता है, उसमें तेजाबियत, सुदावियत तो बहुत बढ़ चुकी होती है। इसके बाद हम पित्ते की तरफ आते हैं। ऐसे मरीज जिनको खुश्की का मिजाज शिद्दत इख्तियार कर जाता है, उनके पित्ते में पथरी हो जाती है। पित्ते में एक बाइल होता है, पानी की तरह बिल्कुल जर्द कलर का होता है। वो जब खुश्की बढ़ती है तो वो पानी जमकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब उससे हम आगे जाते हैं आंतड़ियों की तरफ। मैदे का मैंने पहले तफसील से बता दिया। आंतड़ियों, जब आंतड़ियों में खुश्की बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे मरीज का जो मेन मसला होगा वो एक तो आंतड़ियों की टीबी हो सकती है और कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है ऐसे मरीजों को, जिसे री और रिंगड़ का दर्द कहा जाता है। ये भी खुश्की की वजह से होता है। ये पूरी टांग में दर्द का होना या मोरों का जो पट्टे हैं इनका खिंचाव बहुत होता है, ये खुश्की वाले मरीजों में होता है। गैंठिए के मरीज, ये तो 100% होते ही खुश्की के मरीज हैं। जोड़ों का जो पथरा जाना हम कहते हैं, जोड़ों की दर्दें हैं, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी खुश्की की वजह से होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ये भी खुश्की की वजह से होता है। तो इसके अलावा पूरे जिस्म का खिंचाव रहना, टांगों में खिंचाव रहना, ये भी खुश्की की वजह से होता है। इसके अलावा पाँव में जलन होना, ये भी खुश्की की अलामत है। इसके अलावा दद्दर और चंबल, दद्दर चंबल जो होती है, ये भी खुश्की की इंतहा होती है। बगंदर फोड़ा आम बन जाता है। बगंदर फोड़े की जब तेजाबियत बहुत ज़्यादा बनती है तो बगंदर फोड़ा जन्म ले लेता है। बवासीर जो होती है, ये तो होती तेजाबियत की वजह से है। तेजाबियत की वजह से होने वाली जो बवासीर होती है, इसमें जलन बहुत होती है। दोस्तों, तेजाब का काम क्या होता है? जब मुसलसल एक जगह बार बार तेजाब लगता है तो सबसे पहले वहाँ जलन महसूस होगी। अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगी।
जब इन्फेक्शन का भी इलाज अच्छे तरीके से नहीं होगा तो वहाँ वर्म बन जाएगा। वर्म का अगर इलाज बर वक्त नहीं किया जाएगा तो अल्सर बन जाएगा, जिसे जख्म कहा जाता है। जब अल्सर का भी सही तरीके से इलाज नहीं होगा तो फिर वहाँ पे जो अल्सर बिगड़ जाता है, जख्म बिगड़ जाता है, तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों, तेजाबियत को, खुश्क अमराज को कभी मामूली ना समझे। आजकल की 80% बीमारियों की जो वजह है वो तेजाबियत है। औरतों में कसरत हैज़, ये भी खुश्की गर्मी की वजह से होती है। गुर्दों और मसानों की जो पत्थरियां होती हैं, पित्ते की पत्थरियां होती हैं, ये भी इसी वजह से जो पानी होता है वो जम जाता है, पत्थरियां बन जाती हैं। तो जो मैंने ग़िज़ाएं बताई थी पहले क्लिप में, खुश्क सर्द ग़िज़ाएं, वो ऐसे मरीज जिनको ये बीमारियां हैं वो उनसे बिल्कुल परहेज करें। तो तेजाबियत जैसे एक दरख्त होता है, अगर उस दरख्त को ख़त्म करना हो तो दोस्तों आपने उसकी शाखें तो काटते रहेंगे, लेकिन शाखें काटने से दरख्त ख़त्म नहीं होता। जैसे आजकल डॉक्टर दवाई देते हैं अलामात की, तो अलामतें तो ख़त्म हो जाती हैं वक्ती तौर, लेकिन फिर वो अलामतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही जब दरख्त की शाखें काटते रहेंगे, शाखें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दरख्त जो है वो शाखें फिर पैदा कर देगा। ये जो मैंने आज तफसील के साथ आपको बीमारियां बताई हैं तेजाबियत से पैदा होने वाली, जब हम अलामात का इलाज करेंगे तो इसमें मुकम्मल कामयाबी नहीं होगी जब तक हम मिजाज को नहीं बदलेंगे। ऐसे मरीज जिनको तेजाबियत पैदा हो चुकी है या तेजाबियत की वजह से जो मैंने अमराज बताए, इसके अलावा भी हज़ारों अमराज हैं। ये छोटी सी वीडियो में तमाम मुकम्मल अमराज तो नहीं बताए जा सकते। तो ऐसे मरीज क्या करें, ये गर्म तार गर्म और गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करें। जिनका मिजाज खुश्क सर्द और खुश्क गर्म है और तेजाबियत बहुत ज़्यादा बन चुकी है, तो ऐसे मरीज गर्म खुश्क, गर्म तार और तार गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तेजाबियत को ख़त्म करने में देसी घी का एक अहम रोल है। तो दोस्तों, ये समझ लें कि हमारा जिस्म जितना भी वर्किंग करता है, हमारे हाथ पाँव गर्दन, ये सिर्फ जिस्म में तरी होने की वजह से हरकत करते हैं। जब इन अज़ा में खुश्की पैदा हो जाती है तो ये जो निज़ाम है ये काम करना काफ़ी हद तक कम कर देता है। जैसे जोड़ है हमारे, उनमें खुश्की बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए तो जोड़ सही तरीके से काम नहीं करते, दर्द होता है उनमें। कमर का मसला, जब खुश्की बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो मोरे के पट्ठों का, डिस्कों का प्रॉब्लम बन जाता है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारा जो खुश्की जो उन चीज़ों को बिल्कुल जाम कर देती है जिन्होंने लचक के साथ, तरी के साथ चलना होता है। तो देसी घी क्या करता है, ये आपके पट्ठों को, जोड़ों को, मोरों को पट्ठों को, ये उनको तर रखता है। गर्दन के जो पट्ठे हैं, अक्सर लोग इसकी शिकायत करते हैं कि ये पट्ठों का खिंचाव है, ये भी खुश्की की वजह से होता है। तो खुश्की जो है ये अगर कहा जाए ना कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बहुत जल्द मौत की तरफ ले जाती है। जैसे कुछ लोग नशा और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनका मिजाज खुश्क है, उसमें सिगरेट, हुक्का, चाय, भांग, पोस्त, अफीम, चरस, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये अपना मिजाज अपने अंदर खुश्क रखती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये चीज़ें इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं ये वक्त से पहले मौत की तरफ धकेलना शुरू हो जाते हैं।
आपने ऐसे नशेइयों को देखा होगा, डेर पर पड़े होते हैं, उन्हें अपने आप की भी खबर नहीं होती, ऊपर मक्खियां जो बिन बना रही होती हैं उसकी भी खबर नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है कि उनके जिस्म में खुश्की, गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर अपने अंदर ज़िंदगी पैदा करनी है तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनका मिजाज गर्म तर है। अगला एक के लिए मज़ीद बनाऊंगा जिसमें गर्म तर ग़िज़ाओं के बारे में बताया जाएगा। जो मेरा अगले आने वाला क्लिप है वो इसी पे ही होगा कि आपने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खानी है जिनका मिजाज गर्म तर है। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे आप खुश्की से बच सकें और गर्मी तरी पैदा करें। सेहतमंद इंसान का जो असल मिजाज है वो गर्म तर है, हरारत भी मौजूद हो और तरी भी हो। आपने देखा होगा बाद लोग 80-80 साल की उम्र में भी जवानों की तरह नजर आते हैं। अगर आप उनकी नब्ज देखें तो उनका मिजाज गर्म तर होगा। अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें तो वो पैदल चलने वाले, सादा खुराकें खाने वाले लोग, देसी घी का इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे। तो वो 80 साल की उम्र में जवानों की तरह आपको नजर आएंगे। अब ये भी आपको बता दूं कि जब खुश्की, सर्दी या खुश्की, गर्मी वाले मरीज की नब्ज देखी जाएगी तो उसकी जो नब्ज है वो बिल्कुल, ये कलाई जो है होती है, ये जब ऐसे इसके ऊपर रखते ही आपकी जो उसकी जो नब्ज होगी आपके उंगली के पोरों के साथ टच करेगी, आपको दबाना नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल यूँ है जैसे किसी ट्यूब में आप हवा भरकर उसको पानी में डुबोते हैं तो वो ट्यूब जो हवा वाली भरी वाली होती है वो खुद ब खुद पानी से बाहर आती है। तो ऐसे ही जब मरीज की आप नब्ज देखेंगे तो वो आपके पोरों के साथ खुद छुएगी कि उसमें तेजाबियत, खुश्की, हवा भरी जाती है। तो दोस्तों, खुश्की कितनी खतरनाक हो सकती है ये अब ये जान ले कि जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है ये खुश्की, गर्मी की इंतहा पे जाके पैदा होता है। तो अगली वीडियो में गर्म तर ग़िज़ाओं के बारे में ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फिर कभी मौका मिला तो अगली वीडियो में मज़ीद भी आपको खुश्की, सर्दी से पैदा होने वाले अमराज के बारे में बताया जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम इमरान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।